एक बड़ी घटना से पुनः आपको जोड़ देता हूं। जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना अंतर्गत इत्मादपुर गांव में खड़ा हूं। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक खबर चल रही है आप लोगों के बीच में कि एक पति जो है अपने प्रेम प्रसंग में अपनी पत्नी को कुएं में डाल देते हैं। लाश निकाली जाती है, पत्नी गीता जी मृतक होती हैं। बच्चे हैं 3, ये बेटे दिखाई पड़ रहे हैं, ये तीनों बेटे हैं गुड्डू के, और तीनों बच्चों ने पिता पर एक आरोप लगाया है। बहरहाल पूरी कहानी क्या है सीधे बातचीत करके जोड़ेंगे आप लोगों से कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है? अंशु यादव। अंशु जी। मम्मी की जब डेथ होती है तो आप यहीं थे घर पे? नहीं, जब मम्मी की डेथ हम बनारस थे। बनारस में थे? हाँ। यहाँ आने के बाद क्या देखा आपने? यहाँ हम जब पहुंचे तो मम्मी की बॉडी जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। तो हम पोस्टमार्टम की ऑफिस पहुंचे वहाँ पे, तो वहाँ पे थे। वहाँ से हम लोग आए तो मम्मी जी का जो कि दहन किया गया, उसके बाद से कल से हम लोग यहीं पे हैं। बाकी जब ये घटना हुई तो हमारे छोटे भाई यहाँ पे मौजूद थे। छोटे मीन्स? हाँ। क्या नाम है? रंजल यादव। रंजल। उनका क्या नाम? श्रेयांश। आप लोग मम्मी के पास थे? जी। शाम को जैसे माता जी के साथ आपकी मम्मी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या पिताजी से? नहीं, पिताजी तो नहीं थे। परसों शाम की ये बात है, मतलब करीबन 8-9 बज रहा था। तो मतलब माता जी को एक सोधिका एक है, भोला यादव इसका नाम है, सोधिका है। तो वो मम्मी को फोन करके मतलब गाली गलौज दे रहा था, जिससे मेरे पिताजी हैं और एक मेरे ही गांव के एक पासवान बस्ती की एक महिला है, लगभग 3-4 वर्षों से उनका अफेयर है। उस महिला का? इंद्रकला पासवान, उनका अफेयर है। तो उस महिला का अफेयर उस व्यक्ति से भी है जो सोधी भोला यादव, उससे भी है अफेयर। तो इन दोनों में काफी मतलब लगाव। और मेरे पिताजी वो दोस्त भी हैं, मतलब एक अच्छे खासे, उसका आना जाना भी रहता था घर पे, मतलब लगभग। तो उस रात तो मम्मी को फोन करके धमकी वगैरह दे रहा था, मतलब कि बोला हाँ कि मारने के लिए, ये सब वगैरह करने के लिए, कि मतलब पिता को मार दूंगा, तुमको भी मार दूंगा, मतलब ऐसा बन के। अब मुझे भी कह रहा था तुम बच्चा है, मतलब मैं कुछ करे खसना जाता हूँ कि उस मारे छोटे बेटे को भी मैं मार सकता हूँ, ये करके धक्का, मतलब गाड़ी से धक्का दिला दूंगा, किसी से ऐसा करा दूंगा। तो माता उसी से डरी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब क्योंकि उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस रूम में, जिस रूम में मैं सुता हुआ था, वो दूसरे रूम में थी। तो ऐसा उनके बातों से लग रहा था कि कोई बात हुई। तो मैंने पूछा भी, तो थोड़ा सा झिझियाई उठी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मेरी और मेरी माता में थोड़ा अनबन हुई, क्या हुआ बात, मतलब मैंने बोला क्या हुआ बात ऐसा। तो जिस बात मतलब वो बात कर रही थी, ऐसा तो लग रहा था कि काफी ऊंची आवाज में बोल रही थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मम्मी आप क्या हुआ? तो मम्मी ने बोला कि अच्छा फोन नहीं, वो बोल रहे कि वो आया हुआ था, यही कुछ दूरी पे खड़ा था, वो मतलब बोल रहा था कि बाहर निकलने के लिए मुझे, कि मतलब भेजो अपने बेटे को, मिलना है उससे, कुछ बात करनी है। तो मम्मी बोला, मैंने बोला कि मम्मी मैं जाऊँ? मम्मी बोला नहीं बेटा मत जाओ। उसके बाद मम्मी ने हम लोग को रूम में बंद कर दिया कि आप लोग अंदर रहो, कोई बात नहीं है। हम लोग थोड़ी देर, मतलब हालांकि मम्मी नहीं, हम लोग नहीं है। मम्मी ने बोला अच्छा कोई बात नहीं है, शांति से सो जाओ। तो हम लोग दोनों भाई शांति से सो, लगभग करीब 10 बज गया था, 10:30 बजे, क्योंकि मेरा भाई छोटा भाई कल रात बारात को गया था, तो काफी लेट आया था परसों। तो वही जब आया तो हम लोग ने मतलब सोए, और थोड़ी देर में मतलब मम्मी की भी आवाज आने बंद हो गई, मतलब वो शांत हो गई, तो सोने लगी। तो मैंने देखा मम्मी मतलब अंदर से, मतलब वो सामने से दरवाजा बंद कर दी थी मम्मी। तो हम लोग भी सो गए और मम्मी भी सो गई अपने कमरे में। मतलब सामने ही सामने है कमरा, बस हम लोग ये सामने है और वो सो गई। उसके बाद हम लोग बस वही सो गए, लगभग करीब 10-11 बजे सो गए, और सुबह लगभग करीब 7 बजे उठे। उसके बाद तब मतलब नॉर्मल ऐसे उठे, तब इधर उधर गए, चाची के मम्मी को खोजने लगे, मम्मी नहीं मिली। और जब मम्मी नहीं मिली तब ये हुआ कि मम्मी कहाँ गई। तो सभी लोग खोजने लगे, चाची के इधर गए, सभी लोग खोजने लगे। तो चाची जाके उस कुएं में देखी, बगल ही हमारे यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे एक कुआं है हमारे खेत के मतलब बगल में ही। तो वहाँ उनका शव था, तो चाची ने बताया। तो तभी पे सभी लोग मतलब पता चला कि मम्मी का शव वहाँ मिला है। तो मेरे पिताजी मेरे पास दौड़ते आए और कहें कि आपकी मम्मी का शव मतलब नथुआ कुएं में है, अपने मामा मम्मी को फोन करके बुला लो, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और वो यहाँ से चले गए गाड़ी लेकर, और तभी से लापता है। और मुझे वही यही 3 लोग मिलके, जहाँ तक मुझे है कि ये 3 लोग, क्योंकि आया भी हुआ था शाम को, मेरे पिताजी भी लगभग शाम को, क्योंकि हम लोग जब सोए हुए थे तभी आए थे, हम लोग को पता नहीं था। और ये सोधी का, क्योंकि ये तो मुझे क्लियर है क्योंकि ये आया हुआ था उसमें, क्योंकि मुझे बुला रहा था लगभग। हाँ, और ये एक महिला जिससे इनका संबंध है, हाँ, ये भी इन तीनों का है कि ये तीनों ने मिलकर मेरे माता जी को मार डाला। यानी आपके पिताजी और भोला और इंद्रकला। सारा मामला प्रेम प्रसंग का है। इनके मुताबिक बगल की रहने वाली इंद्रकला पासवान है, जिनसे इनके पापा का अफेयर है, और वो उनसे बातचीत करते हैं। उस महिला का अफेयर भोला से भी बताया जा रहा है, जो सोधी के रहने वाले हैं, यही थाना खेतासराय के अंतर्गत गांव पड़ता है। भोला और इंद्रकला से कुछ बातें हुई थी, तब इनके पिताजी को या इनकी माताजी को उन लोगों ने धमकियां भी दी, धमकाया भी। उसी रात ये घटना घटती है। क्या मम्मी के साथ पापा का जब झगड़ा होता है तो आपको समझ में आता है कि झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, ऐसा कुछ? तो
जैसे हम लोग जब उस दिन रात हुआ तो वो पापा आए हुए नहीं थे, जब हम लोग सो गए तब पापा आए और हम लोग को पता भी नहीं चला कि कब पापा आए। वो जब सुबह ये घटना हुई, जब हम लोग खोजने लगे, जब पापा हमारे पास आके ये बताया, हमें पता चला पापा आए हैं घर अच्छा पे। ये बताओ, जो इंद्रकला पासवान है वो घर पे आती होती रही यहाँ पे? इंद्रकला पासवान जो भी पत्नी है दूसरी बहन नहीं, घर पे तो नहीं आती है, लेकिन हाँ इस साइड से जाती थी। पापा कभी कभी उन्हें इसी रोड से बैठा के उनके घर तक छोड़ने जाते थे और काफी बार उन्हें मतलब रंगे हाथों पकड़ा भी गया है और मतलब सबूत भी हमारे पास है, ऐसा बातें हैं। थाना प्रभारी में लिखा गया 2 बार, मतलब अलग अलग खिरसराय थाना में और साहिबगंज थाना में 2 बार उनकी रिपोर्ट भी लिखाई गई है, वो दोनों लोग बंद भी है। और उसके बाद वो मतलब वहां से स्वेच्छा से किए कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनका ये तभी चलता रहा। कभी कमाई के अलावा क्या प्रॉपर्टी वगैरह जमीन वमीन कुछ इंद्रकला को दिए तो नहीं, ऐसा कुछ है? वो दावा करती है कि वो मेरा हक है, मैं ले लूंगी क्योंकि ये मेरे हैं, और ये भी कितनी बार कह चुके हैं कि मैं उसे दे दूंगा और हमेशा कहते रहते हैं कि मैं उसे क्या दूंगा। कभी आप लोगों के हाथ कुछ ऐसा प्रूफ लगा कि कोर्ट मैरिज वगैरह की हो, उससे शादी उदी की हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं अभी लगा है, लेकिन वो हमेशा साथ रखे, क्योंकि वो रूम में लेकर रहते हैं साथ, कहीं भी जाते हैं घूमने, कम 10-15 दिन ऐसे घर नहीं रहते और उसे साथ ले जाते हैं तो घूमने, मतलब उनका ऐसे ही चलता रहता है। कितने सालों से बताइए, आपके संज्ञान में बात है कि कितने साल हो गए लगभग मम्मी पापा को वहां टच हुए? लगभग 3 वर्ष हो गए होंगे, 3 वर्ष? 3 से 4 वर्ष मतलब करीब, मतलब अच्छा। जब से हम लोग को पूरा क्लियर पता चल गया कि ये सब, लगभग 3 वर्ष तो एकदम। प्रांजल कभी मम्मी मना नहीं करती थी पापा को कि ये सब क्या करते हैं आप? बहुत बार हुआ, मतलब पापा प्रताड़ित करते थे मम्मी को भी, हम लोगों को। मम्मी को एक बार इतना मारे थे उनका ये गलफरा को उंगली से पूरा फाड़ दिए थे, जिन्होंने कैंसर होने से बचा। तो मम्मी नाना के घर चली गई थी, 1 साल तक नाना के घर ही रही थी, मतलब आई नहीं कि मतलब ये हम लोग को भी मारते थे कि मतलब सभी को डर था नाना नानी को कहीं ये मार ना डाले, मतलब एकदम से। और मम्मी को भी डर था कि अब मतलब हर रोज ये प्रताड़ित मदिरा पी कर आते थे, मतलब दारू वगैरह पी के आते तो मारते पीटे थे, तो सबको डर रहा, मम्मी को भी डरने लगा था, इसलिए मम्मी चली गई थी नाना के घर और वही सब रहते थे। तो कोई भी बोला कि आप जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहो। उसके बाद उनका दवा ववा चला तो ठीक हुई, तो फिर उनकी छोटी बहन, मेरी बुआ सबसे छोटी, उनकी शादी हुई तो सभी ने आश्वासन दिया कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा, आप आओ, मतलब आप रहो, अब आपका घर है, ऐसा कोई बात नहीं है, आपका घर आप कहाँ छोड़ी जा रही है। आपके दादा दादी हैं? दादा एक्सपायर कर गए, दादी हैं। दादी कहाँ रहती हैं? दादी मुंबई रहती है। और चाचा चाची हैं? हाँ, वो लोग कहाँ रहते वो हैं? भी मुंबई रहते हैं। घर पर कितने लोग रहते हैं? घर पर सिर्फ मैं, मेरा ये 2 भाई और मम्मी पापा रहते थे। आप कहाँ रहते हैं? हम बनारस रहते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आप बनारस रह के पढ़ाई करते थे? जी। आपका क्या नाम बेटा? श्रेयांश यादव। किस क्लास में पढ़ते हो? 9। 9 में। अंतिम बार शाम को अंतिम बार मम्मी से बातचीत कब हुई थी, कितनी बजे? वही जब बारात से आए, मम्मी सोई थी, मतलब कि जैसे बोली थी, तो हम लोग को वही जब दरवाजे में हम भाई साथ सो गए, तो उसके बाद सुबह उठे तो वही मम्मी ने क्या कहा था अंतिम बार, कुछ याद आता है मम्मी ने क्या बोला? नहीं, वही मतलब बोले जा सो जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं है, मतलब जो धमकी दे रहा था फोन करके, तो वही हम लोग मतलब भैया बोले क्या हुआ, बोले कोई नहीं तुम लोग सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मम्मी से यानी भोला से फोन पर ही बातचीत हुई थी? वो बाहर खड़ा हुआ था क्योंकि वो बोल रहा था मिलने के लिए मेरे को आ गए। मैं बोला मैं जाऊँ भी, मैं क्या, तो मेरे को गुस्सा लगा क्योंकि मम्मी से ऐसा बेहुदा बात कर रहा था, क्योंकि मम्मी के बातों से ऐसा लग रहा था कि उनसे बेहुदा तरीके से बातें की जा रही है। इसलिए मैंने बोला मम्मी ने मुझे डांटा कि ऐसा नहीं, मतलब उन्हें मुझे तो इसलिए रूम में बंद कर दिया कि आप दोनों अंदर रहो, कोई बात नहीं। तो वो भी बोली मैं सो रही हूँ, तुम लोग सो जाओ, कोई बात नहीं। तो सभी लोग सो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला, कुछ ऐसा अभी पता नहीं चला, ये नहीं पता चला? नहीं। पिताजी कहाँ? पिताजी कोई खबर है? नहीं, पिताजी की भी कोई खबर पापा के नंबर पे फोन करते हो, लगता है नहीं लगता है? नहीं। वो एसएचओ साहब भी किए थे और सभी लोग भी किए, उसी समय ट्राई किए और करा जा रहा है, लेकिन अभी उनका फोन बंद आ रहा है। अच्छा, पिताजी का फोन बंद आ रहा है। फिर अंतिम संस्कार मम्मी का कौन किया फिर? बड़े भैया। आपने किया? पापा नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, पापा नहीं मिल पाए, पापा कल सुबह से ही खराब है। उनको खोजने वोजने का या कुछ पता करने का आपने प्रयास किया? प्रशासन कर रही है, हम भी कर रहे हैं। प्रशासन कर रही है? क्या कहते हैं प्रशासन के लोग, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जल्दी ये पकड़े जाएंगे, उसके बाद जब खुलासा होगा कि वो अपने पूछताछ से हमारा बयान ले लिए हैं। अब भोला और इंद्रकला के साथ कोई कार्रवाई हुई? मतलब इंद्रकला को उसी समय, मतलब वो अपने घर पे थी, वो उसे तो तुरंत पुलिस पकड़ के ले गई है। अभी शायद वो है ही, मतलब थाने में है कि छूट के भी पूरा, क्योंकि पुलिस ने कोई तो हमें बताया नहीं कि उस समय वो पकड़ के यहाँ से गई, तो हम लोग भी नहीं देखा। और बाकी भोला का तो पता ही नहीं है कि, और पापा का, इन दोनों को पता नहीं है कि ये लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। खेतासराय के अंतर्गत इत्मादपुर गांव का मामला है। यही के गुड्डू जी हैं जो बगल की एक महिला से प्यार करते हैं, बच्चे जैसा आरोप लगा रहे हैं, और प्यार मोहब्बत की वजह से ही पत्नी गीता नहीं है इस दुनिया में। बच्चों का आरोप है पिता पर कि पापा ने मम्मी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया, यानी मारा है, और मारने के बाद वो घर से फरार हैं। सुबह के समय इस बच्चे को यानी प्रांजल को कहते हैं पिता कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, अपने नाना मामी मामा को बता दो, लेकिन मेरा नाम मत लेना।
पूरे बयान को आप लोगों ने सुन लिया होगा, क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले की गंभीरता से क्यों नहीं जांच करते। अपराध जनपद जौनपुर में बढ़ता जा रहा है, आए दिन अपराधी तांडव कर रहा है जनपद जौनपुर में। क्या लगता है आपकी पकड़ के बाहर हैं? मोबाइल नंबर सर्च करके आप लोगों को पकड़ने का तरीका बताना होगा। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं खुलासा कर रहे हैं इस मामले का। दोस्तों बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पकड़े गए मुजरिम जल्दी से कुछ बातें करके सामने संतुष्ट करेंगे हम लोगों को कि क्या कुछ होने वाला है, वास्तविक मुजरिम कौन है गीता का। ये मामला खुल करके जल्दी से सामने आएगा। तब तक मैं बना रहूंगा इस गांव से इन बच्चों के साथ। ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, देख लीजिएगा। इन बच्चों के सर से समझिए माँ का साया उठ गया है और पिताजी फरार है। ये है अवैध संबंध, ये है मोहब्बत, ये है अय्यासी। पूरा घर उजड़ गया, बना बनाया सा घर उजड़ गया है, कुछ नहीं बचा है। अब मान सम्मान भी चला गया है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।